हालेलुया। ओके, तो आज हम कुछ वही बातों के बारे में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है। हम अभी 62 पार्ट में आ गए। हम मतलब एक साल से हम लोग यहाँ पर जो यूहन्ना की पुस्तक से सीख रहे हैं, और परमेश्वर हर एक अध्याय में, हर एक वचन में कुछ नए बातों को हमको क्या करते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। जो पिछले हमने 2 हफ्तों में देखा कि परमेश्वर अभी क्या करते हैं, एक मनुष्य को चंगाई करते हैं जो क्या था, जन्म से अंधा था, और उसके बाद वो यीशु मसीह ने उसके आंखों को क्या कर देते हैं, खोल देता है। ये कोई कहानी नहीं है, 2000 साल पहले जो घटा हुआ कहानी है उसको ही बाइबल में क्या किया है, लिखा है, और उसके बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, यीशु मसीह एक मनुष्य को चंगाई करता है साबत के दिन, और लोग यीशु मसीह के विरुद्ध क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं, और यीशु मसीह कितने बार उनको बताते हैं कि मैं ही कौन हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ जो स्वर्ग से संसार में क्या हुआ हूँ, आया हूँ आपको बचाने के लिए। पर उसके बाद भी इस यीशु मसीह के वचन को बहुत सारे जन क्या नहीं करते हैं, नहीं सुनते, और यीशु मसीह के विरोधी भी क्या करते हैं, साजिश रचते कि यीशु मसीह को क्या करे, पकड़े और उन्हें क्या करे, उन्हें मार डाले, या कुछ गलती निकालने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह तभी इस 10वां अध्याय में वो सच्चाई को बताते हैं दुष्टांत के तौर पर। दुष्टांत मतलब क्या है, इंग्लिश में पैराबल्स बोलते हैं। दुष्टांत मतलब परमेश्वर इस संसार के ही बातों को हमें कोई कहानी के रूप से हमें क्या कर रहे हैं, बताते हैं। जैसे कि यीशु मसीह अभी चरवाहा और भेड़ के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल में उस समय में ज्यादातर लोग क्या करते थे, भेड़ होते थे और भेड़ चराते थे। तो यीशु मसीह उनको समझने के लिए उनके हिसाब से क्या करते हैं, समझा रहे। तो बताते हैं, हमने पहला देखा कि सच्चा चरवाहा और झूठा चरवाहा कौन होता है। सच्चा चरवाहा मार्ग से आता है, झूठा चरवाहा क्या होता है, चढ़कर गलत रीति से क्या करता आता है, और वो प्यार नहीं करता है, भेड़ को क्या नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। दूसरा हमने जो पिछले हफ्ते देखा कि हम सारे माता पिता, हम कैसे एक अच्छा चरवाहे बनना चाहिए। हमारा पिताजी, हमारे माता और जो पिता, घर के जो लीडर्स होते हैं, उनका काम है कि हम कैसे हमारे बच्चों को क्या करें, हम चराए, कैसे उनकी देखभाल करें, उनको कैसे हम क्या कर सके, संभाल सके। हालेलुया। तो उसी इसमें वचन में यीशु मसीह बता रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं 11 वचन को कोई जोर से पढ़े। 11 वचन, 10वां अध्याय 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, प्राण देता, अपना जीवन देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर सबसे एक जो आज हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं मिक्स करके। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं अच्छा चरवाहा कौन हो, मैं हूँ। हालेलुया। अगर आप देखे होंगे यूहन्ना की पुस्तक में हमने ऐसे 7 बातों को देखा है कि यीशु मसीह बोलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। आई एम क्या है, परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह द्वार है, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह क्या है, यहाँ पर बोलते हैं मैं कौन हूँ, अच्छा चरवाहा। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे चरवाहा हो सकते हैं। हम जो माता पिता हो, हम भी क्या है, घर के चरवाहा है। बहुत सारे जो लोग हैं चरवाहा होते हैं, पर सब जन क्या नहीं होते हैं, अच्छे चरवाहा नहीं होते हैं। पर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा कौन हूँ, मैं हूँ। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते। यीशु मसीह का जो गुण है कि यीशु मसीह चाहे तो भी वो क्या नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। हम जो मनुष्य, हम चाह कर हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। पर यीशु मसीह चाहे तो भी क्या नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उतने क्या है, पवित्र है। वो परमेश्वर है, वो वही परमेश्वर है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक मनुष्य का रूप क्या किया है, लिया। हालेलुया। तो कितना भी हो अंदर से वो परमेश्वर ही है, वो चाहे तो भी क्या नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। ये परमेश्वर का क्या है, नेचर है, चरित्र है। और परमेश्वर का चरित्र क्या है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ।
मैं कौन हूं? मैं अच्छा चरवाहा हूं। इस संसार में बहुत सारे गंदा चरवाहा हो सकते हैं, पर मैं कैसा हूं? अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा क्या होता है? वो वचन कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आगे, अच्छा चरवाहा मैं हूं। भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण देता है। हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह का आने का एक मकसद यही था कि यीशु मसीह अपने जीवन को देने के लिए क्या हुए हैं? आए। ऐसे नहीं कि यीशु मसीह संसार में आए और लोगों ने उनको पकड़ा और बोला नहीं नहीं नहीं, तुम यीशु मसीह, तुम परमेश्वर नहीं है, तुमको हम क्रूस में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। ये ऐसे कुछ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यीशु मसीह जानते थे कि वो इस संसार में क्यों आ रहे। यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? कि वो हमारे लिए क्या कर सके? बलिदान दे सके, हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले सके, ताकि हमको जो नरक में दंड मिलने वाला था, परमेश्वर अपने ऊपर उस क्रूस पर क्या करते हैं? ले लेते हैं। और परमेश्वर का जो धार्मिकता है, परमेश्वर का जो अच्छी बातें हैं, वो परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। उस क्रूस में क्या हुआ कि हमारा पाप परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर का जो पवित्रता और धार्मिकता है वो किसके ऊपर हो गया? हमारे ऊपर आ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस क्रूस पर थे, तब 3 घंटे के लिए क्या हो जाता? अंधेरा छा जाता है। पूरा संसार का पाप यीशु मसीह के ऊपर क्या हो जाता है? हो जाता। ये इतिहास गवाह है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करते हैं? एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना जीवन देता है। और यीशु मसीह अच्छे चरवाहा है, इसीलिए वो इस संसार में हम सारे लोगों के लिए, हम सारे भेड़ों के लिए, उनके संतान के लिए जीवन देने के लिए क्या हुए हैं? आए। हालेलुया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गुड शेपर्ड। यीशु मसीह क्या है? हमारे अच्छे चरवाहा। यीशु मसीह का एक चरित्र क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कोई है आपके लिए जो जान दिया है इस संसार में? हाँ, बोलते हैं राइट, प्यार में, अरे मैं तेरे लिए जान देने के लिए ये हो जाऊंगा। पर छोटा सा एक गिफ्ट देने के लिए भी क्या नहीं होता है? नहीं होता है। छोटा सा बात अगर आप बोल दोगे तो वो मानने के लिए भी क्या नहीं हो जाएंगे? नहीं होगे। पर बोलेंगे तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हो। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्यार को ऐसे जताया, परमेश्वर ने अपने प्यार को ऐसे दिखाया। कैसे दिखाया पता है? कि जब हम पापी ही थे, जब हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, हम पाप में अपने अंधकार में थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या हुए? बलिदान हो गए। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को जाना भी नहीं था, यीशु मसीह ने अपना प्यार को दिखाया। कैसे दिखाया? अपना जान देकर। हालेलुया। इससे गहरा प्यार इस संसार में क्या नहीं होगा? नहीं होगा। आपका माता पिता का प्यार भी क्या होता है? क्या होता है? सच्चा प्यार नहीं होता है, मतलब ही वाला होता है। अरे बूढ़ा हो जाएगा तो फिर मेरा बच्चा ही तो मुझे क्या करेगा? देखभाल करेगा। एक चाहिए, 2 चाहिए, एक मर जाएगा तो ऐसा सब कैलकुलेशन माँ बाप करते हैं। माँ बाप का है सोच वैसा, इंसान का ही सोच क्या है? वैसा है। हर एक प्यार जो है मतलब वाला होता है, पर ये जो प्यार है ये मतलब नहीं। परमेश्वर ने नहीं, आप जानते भी नहीं थे, परमेश्वर ने क्या किया? जान दिया। आप परमेश्वर के लिए क्या करोगे? आप कितना प्यार करोगे? आप कैसे जियोगे? वो सब परमेश्वर ने क्या नहीं किया? नहीं देखा। पर परमेश्वर ने अपना जान को क्या किया? दिया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। आगे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 12 वचन को कोई पढ़ो जोर से। मजदूर जो चरवाहा है, हाँ, जो चरवाहा नहीं है, जो भेड़ों का मालिक नहीं है, भेड़ियों को आते देख हाँ, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर-बितर कर देता है। ओके। सो यहाँ पर परमेश्वर और एक जन के बारे में बोले। एक तो होता है सच्चा चरवाहा जो भेड़ों का क्या करता है? भेड़ों से प्यार करता है। दूसरा कौन होता है? जो मजदूर होता है, जो भेड़ों का चरवाहा नहीं, जिसके भेड़ खुद के नहीं, उसको सिर्फ पैसा के लिए, तनख्वाह के लिए क्या किया है? चराने के लिए। तुमको मैं इतना पैसा दूंगा, मेरे भेड़ का क्या कर? तू देखभाल कर, चरा, उस जंगल में लेकर जा, उस
जगह में लेके जा, उनको खाना पिला कर क्या कर लेकर आ। वचन कहता है जब भेड़िया आ जाता है, जो मजदूर होता है वो क्या नहीं करेगा, वो भेड़ों की रक्षा नहीं करेगा, भेड़ों की रखवाली नहीं करता है, वो क्या करता है, अपना मेरा जान बचाओ, मुझे क्या है, भेड़िया खा लेगा, वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। और भेड़िया आता है, भेड़ को दबोचता है और बाकी सबको तितर बितर क्या कर देता है, कर देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अच्छा और सच्चा, जो गलत भेड़िया, सच्चा भेड़िया और क्या चरवाहे और गंदा जो आदमी है, जो चरवा है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बता रहे। सच्चा चरवाहा क्या करता है, वो अपना जीवन देने के लिए क्या है, तैयार है। पर जो काम का है वो क्या नहीं करेगा, वो आपका सच्चा क्या नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा। आगे 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 13 वचन। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की क्या नहीं है, चिंता नहीं। इसका मतलब किसको चिंता है, मजदूर को तो चिंता नहीं, तो किसको चिंता होगा फिर, मालिक जो है, जिसका खुद का भेड़ है, जो खुद को उसने देखा, बचपन से पाला, सुरक्षित रखा, संभालता है, उसका जो है, उसको क्या होता है, चिंता होता है। पर मजदूर को क्या नहीं होता, मजदूर को फर्क नहीं है, मुझे तो वैसा ही पैसा मिलेगा, मैं बोल दूंगा कि क्या हो जाएगा, भेड़ आया, मैं क्या करते, डर के मैं क्या हो गया, भाग गया। पर वो भेड़ों की क्या नहीं करता, देखभाल नहीं करता। जो सच्चा चरवाहा होता है वो जान देने के लिए तैयार है, वो प्यार करता है और उनकी देखभाल क्या करता है, करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे चरवाहा है, जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए जीवन देते हैं, हमसे प्यार करते हैं। हमारा अपने प्यार को क्या किया, परमेश्वर ने जताया। कैसे जताया, क्रूस वो क्या है, एक क्रूस जो है वो क्या है, एक निशान है, एक प्यार का निशान है कि परमेश्वर ने जो किया वो क्रूस में हमको क्या करता है, दिखाता है। ये प्यार का निशान नहीं, ये क्या है, प्यार का निशान है। और तीसरा, परमेश्वर हमारी क्या करते हैं, चिंता करते हैं। हमारे जो देखभाल करने वाले माँ बाप हमको छोड़कर जा सकते हैं, कोई भी हमको जो मजदूर है वो सब छोड़कर जा सकते हैं, पर परमेश्वर हमको क्या करते हैं, छोड़कर नहीं जाएंगे, चिंता करते हैं। हालेलुया। आगे 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 14 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे क्या करती है, और मेरी भेड़ें मुझे क्या करती है, जानती है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा क्या करता है, उसकी भेड़ों को क्या करता है, जानता है, और उसकी भेड़ भी क्या करते हैं, उसको जानते हैं। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर का क्या है, नेचर है। मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ वो पता नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि आपको जितना नहीं जानते हो, आपसे ज्यादा परमेश्वर आपको क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको गर्भ में से ही नाम लेकर क्या किया है, पुकारा है। आपके माता पिता आपको जानने के पहले, उन नाम रखने के पहले, परमेश्वर आपको क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानते हैं, आपके दुख को जानते हैं, आपको तकलीफ को जानते हैं। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि चरवाहा, जो सच्चा चरवाहा होगा, वो जानेगा कि मेरा भेड़ को क्या है, थक गया है क्या नहीं, वो कौन सा खाना खाता है, कौन सा पत्ता खाता है, वो चरवाहा क्या करता है, जानता है। पर वो मजदूर जो है वो नहीं क्या करेगा, नहीं जानेगा। उसका काम क्या है, पैसा मिल रहा है, वो जाएगा ऐसे ही छोड़ देगा, खाना है तो खा, थक गया है तो रहने दो, वो क्या करेगा, वो सब नहीं करेगा। पर जो अच्छा चरवाहा है क्या करेगा, उसको देखेगा, समझेगा, उसका प्यारा पत्ता तोड़कर क्या करेगा, देगा। हालेलुया। सच्चा चरवाहा जानता है, यीशु मसीह जानते हैं अपने भेड़ों को, और वचन कहता है भेड़ भी क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? क्या यीशु मसीह आपके चरवाहा है? यह आज हमारा प्रश्न है। यीशु मसीह तो आपको जानते हैं। अगर आप परमेश्वर के भेड़ हो तो आपको भी यीशु मसीह को जानने की क्या है, जरूरी है। यीशु मसीह को कैसे जानोगे आप?
परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे तो आप परमेश्वर को क्या करोगे, जानोगे। परमेश्वर कौन है, कैसे है, उन्होंने कैसे बनाया, क्या चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में जो कुछ हमें जानना है वो सपने में या कोई दूसरा इंसान नहीं बताएगा, वो परमेश्वर का वचन क्या करेगा, बताएगा। हालेलुया। ये इसके लिए मैंने आपको भी कहा है, याद है मैंने बोला है कि जो पासवान और जो परिवार, जो पिता होते हैं वो भी क्या है, चरवाहा होते हैं। हम गलत नहीं समझना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। जब हम YouTube में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े चर्च होते हैं और वहाँ पर उनके कलीसिया में कितने होते हैं, हजारों हजारों क्या होते हैं, लोग होते हैं। वो एक्चुअली जब हम देखते हैं बाइबल के हिसाब से क्या नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा कलीसिया में है, जो पास्टर होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो अपने सारे भेड़ों को क्या नहीं करते हैं, जानते भी नहीं है। हजारों हजार लोग रहते हैं, उनके घर में भी कभी नहीं गिरेंगे, उनके बारे में कुछ क्या नहीं करते हैं, नहीं जानते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब ये इसको बाइबल में हम देखते हैं लोकल चर्च, लोकल चर्च मतलब जो स्थानीय कलीसिया होता है, यही परमेश्वर का क्या है, उपदेश है कि हम छोटे जगह में हम मिले और पासवान सबको क्या करना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए। और आप भी क्या होना चाहिए, पासवान को जानने वाला होना चाहिए। हालेलुया। एक इम्पोर्टेंट बात है ये, इसी चीज़ों में हमें सीखने के लिए मिलता है कि चरवाहा जैसे जानता है वैसे भेड़ भी क्या है, जानने की जरूरत। और चरवाहा क्या होता है, एक ही चरवाहा होता है। हालेलुया। मजदूर क्या नहीं होता है, चरवाहा नहीं होता है। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन जब हम देखते हैं, परमेश्वर का योजना क्या है कि एक कलीसिया का एक ही क्या होता है, चरवाहा होता है। कोई जगह में हम देखते हैं चर्चेस में क्या होता है कि भेड़ को पसंद नहीं, लोगों को पसंद नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, ऊपर संस्था में नाम लिखेंगे, बोलेंगे ये पास्टर हमको क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद चेंज, 6 महीने के बाद चेंज। जो नया आएगा वो क्या नहीं करेगा, वो आपसे क्या नहीं करेगा, वो प्यार और वो आपको समझ क्या नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी पैसे के लिए क्या हो सकते हैं, जैसे ये मजदूर है वैसे क्या हो सकते हैं। इसीलिए बाइबल में इंडिपेंडेंट जो चर्च होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद से बना है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, चलाते हैं। जिसका मुख्य क्या है, हम एक ही परिवार हमेशा के लिए हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते अरे यार ये पप्पा अच्छा नहीं है, ये पप्पा को भेज दो, दूसरा पप्पा क्या करो, लेकर आओ। ये वैसा क्या नहीं होता है, नहीं होता। एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को क्या करेगा, जानेगा, और भेड़ क्या करेंगे, चरवाहों को क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम सारे जनों का काम क्या है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या है, आना है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी कोई भी अगर आपको कुछ भी बाइबल से ही कुछ बातों को बताई गई तो हमें सही और गलत फर्क पहचानने की भी क्या है, जरूरत है। क्योंकि अच्छा चरवाहा, जो झूठा चरवाहा है, वो हमारे चरवाहा जैसे आवाज निकाल सकता है, पर हम भय कर क्या नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमारे चरवाहा को हम जानेंगे तो हम क्या नहीं करेंगे, हम झूठे चरवाहा के राह पर हम क्या नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे। इसीलिए बाइबल को हमें पढ़ने की जरूरत है। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, हमें बाइबल पर भरोसा करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ओके 15 वचन। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, हाँ, अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हाँ, हालेलुया। सो यीशु मसीह और एक बार बता रहे कि मैं भेड़ों के लिए मैं अपना क्या करता हूँ, प्राण देता हूँ। आगे 16 वचन। मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, और वो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, और उन्हें भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेगी, और वो मेरा शब्द सुनेगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हाँ, और एक ही झुंड और एक ही क्या होगा, चरवाहा होगा। हालेलुया। ओके, कुछ बातें मुझे समझाने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानते हो तो बाइबल में ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, जीसस लिखता है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह इस संसार में किस लिए आए, यीशु मसीह
इज़राइल के लोगों को बचाने के लिए क्या होते हैं, इस संसार में आते हैं। इज़राइल के लोग कौन, जो अब्राहम, याकूब और ईसाक के परमेश्वर है, ईसाक और याकूब के परमेश्वर, उन्होंने वो परमेश्वर के क्या है, प्रिय संतान थे, उन्होंने विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने उस परिवार को रखकर क्या किया, एक देश बनाया जिसको इज़राइल देश बोलते हैं, जो अभी भी क्या है, इज़राइल का देश है। पर वो देश क्या होता है, बहुत ही सालों के बाद क्या हो जाता है, वो मूर्ति पूजा में, गलत चीजों में जाकर वो अपने सच्चे खुदा को क्या कर देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और वापस क्या कर देते हैं, पूरे दुनिया में फैला देते हैं। फिर वापस यीशु मसीह उन पर तरस खाते हैं और उन्हें वापस एक देश बनाते हैं। ऐसे पूरे इतिहास में बार बार क्या हुआ है। और अभी भी इज़राइल के देश क्या होता है, वो यीशु मसीह को क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ पुराने नियम को क्या करते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं। पर बाइबल में यीशु मसीह का मेन उपदेश ये था कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों को, इज़राइल के बच्चे लोगों को, जिससे वादा किया था, जो खुद के देश बनाया था परमेश्वर ने, इज़राइल के देश को बचा सके और साथ ही साथ क्या कर सके, पूरे दुनिया को क्या कर सके, बचा सके। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं ये क्या है, इज़राइल है, इज़राइल देश को परमेश्वर क्या होते हैं, बचाने के लिए आए। तो यीशु मसीह के जो मेन भेड़ कौन है, इज़राइल। वो वचन को वापस पढ़ो, ध्यान देना। मेरी और भी भेड़ें हैं, हाँ, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ओके, मेरी इज़राइल को छोड़कर, ये मेरे जो भेड़ है, परमेश्वर ने संसार से, स्वर्ग से इस संसार में आए, इसी इज़राइल देश में आते हैं ताकि सब जन को बचाने के लिए। पर क्या हो जाता है, इज़राइल के लोग खुद जब यीशु मसीह संसार में आते हैं, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, सारे उनको छोड़कर अभी बाहर भी जाकर अभी क्या करते हैं, लोगों को सुसमाचार को बताते हैं। और यीशु मसीह फिर से अभी जो दूसरे बार आने वाले हैं, पता है, यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो यीशु मसीह किसके लिए आने वाले हैं, इज़राइल के लोगों के लिए। यीशु मसीह बादलों में आएंगे, हम जो चर्च है, हम लोग क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बच्चे कुचे कौन रहेंगे, इज़राइल के लोग रहेंगे। हम जो परमेश्वर के क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग चले जाएंगे। ये थोड़ा आपको समझने के लिए तकलीफ होगा, पर जो हमारे साथ लगातार बहुत टाइम से है, उनको समझ में आता रहेगा कि क्या है। तो ये इज़राइल परमेश्वर के क्या है, भेड़ है। और इसके अलावा जो है, उसको हम बोलते हैं जेंटाइल्स। क्या बोलते हैं, जेंटाइल्स मतलब क्या है, जेंटाइल्स मतलब अन्य जाति। अन्य जाति मतलब इज़राइल को छोड़कर जो भी देश है, वो सब कौन है, जेंटाइल्स। इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग, सऊदी के लोग, सारे जन कहाँ के हैं, जो कोई अब्राहम, याकूब और ईसाक के वंश में से आता है, उनका जो 12 गोत्र होता है, ट्राइब्स होते हैं, 12 ट्राइब्स, वो सारे जन क्या है, इज़राइल के लोग। और बाकी सारे जन क्या है, जेंटाइल। सो परमेश्वर बोलते हैं, ये जो मेरे चरवाह है, ये मेरे जो भेड़ है, इसके अलावा भी क्या है, मेरे कुछ भेड़ है, उन्हें भी मैं क्या करना चाहता हूँ। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों पता है, क्योंकि हम इज़राइल के लोग नहीं हैं, हम अब्राहम के वंश से क्या नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें भी क्या किया, चुना। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपने परिवार में क्या किया, गोद लिया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम एक मेन चीज को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, वो है क्या है, चर्च। क्या है, चर्च। समझने की कोशिश करो। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, जो कोई इज़राइल के लोग जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके विश्वास करते हैं, वो सारे जन क्या है, वो कलीसिया है। वो एक नया सृष्टि बनता है और वो क्रिश्चियन बन जाता है। क्रिश्चियन मतलब क्या है, वो चर्च का एक हिस्सा, चर्च। तो इज़राइल के जो लोग और अन्य जाति के जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, वो सब मिलकर अभी क्या हो जाते हैं, चर्च बन जाते हैं। हालेलुया। सो हम इज़राइल नहीं है, हम क्या थे, अन्य जाति थे। हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमने यीशु मसीह को विश्वास करके हम क्या हो जाते हैं, कलीसिया बन जाते हैं।
हालेलुया। यीशु मसीह का मेन क्या था कि इजराइल को बचाना। इजराइल ने विश्वास नहीं किया तो यीशु मसीह इजराइल को छोड़कर अभी सारे जन को क्या करते हैं, बचाते हैं। और यीशु मसीह के जो बच्चे लोगों का नाम क्या है, वो क्या है, चर्च। यीशु मसीह अभी अपना क्या है, ये परिवार क्या किया है, बनाया। हालेलुया। इसमें कोई जाति नहीं, इसमें कोई रंग नहीं, भाषा नहीं, कुछ भेदभाव नहीं। कोई भी जो गरीब होने दो, वो भी क्या है, परमेश्वर का उतना ही बेटा है जितना आप हो। हालेलुया। ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें एक परिवार क्या किया, बनाया। ये वचन को वापस जोर से पढ़ना। मेरी और भी भेड़ें हैं, ये जेंटाइल्स के बारे में, मेरी और भी भेड़ें इजराइल के अलावा जो इस भेड़शाला, इस घर की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। उन्हें भी दुनिया में से जो खोए हुए, उन्हें भी मुझे लाने की क्या है, जरूरत है। वे मेरा शब्द सुनेंगे और वो लोग मेरे सुनेंगे। जब हमको भी यीशु मसीह का सुसमाचार बताया था, हम भी यीशु मसीह को सुनकर अभी क्या हुए, हम दुनिया में से क्या हो गए हैं, आए। हालेलुया। तब एक ही झुंड बनेगा। ये इजराइल जेंटाइल अलग नहीं, एक ही परिवार बनेगा और एक ही चरवाहा होगा। वो कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टीचिंग है, एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टीचिंग है हमें समझने का। क्यों पता, अगर हमने ये चीजों को सही से नहीं समझा तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाइबल को मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल के लिए कुछ कमांड दिया था। साबत का दिन, जो सैटरडे का दिन जो चर्च बनाया है, वो इन लोगों के लिए बनाया है, इनके लिए नहीं बनाया, चर्च के लिए। हमें, हमारे लिए क्या नहीं किया, नहीं बनाया। इसीलिए हम संडे को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। जब इधर देखते हैं ये लोग क्या है, कपड़ा क्या है, मिक्स फैब्रिक का नहीं पहन सकते, कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स नहीं पहन सकते। सिर्फ उनका बहुत सारा रूल्स था, पर वो सब लागू क्या नहीं है, हमारे लिए नहीं है। पर कुछ चीज क्या है, लागू है, जो इनको और हमको है। जैसे मर्डर करना इधर भी गलत है, इधर भी गलत है, इधर भी। चोरी करना इधर भी गलत है, इधर भी गलत है, इधर भी गलत है। तो ये सब जो यूनिवर्सल चीज है वो सबके लिए है, पर कुछ चीज इनके लिए ही दिया है। जैसे साबत होने दो, कपड़ा होने दो, खाना होने दो, उसमें ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये मच्छी नहीं खाने का। बाइबल में वो भी लिखा है, जो मच्छी के जो छिलके हो गए वही मच्छी खा सकते हैं, जो सॉफ्ट वाला है वो नहीं खाने का। ऑक्टोपस नहीं खा सकते, क्या नहीं कर सकते, ऐसा बहुत सारा स्क्विड वगैरह जो भी है वो सब क्या नहीं कर सकते हो, नहीं खा सकते। पर ये सब हमारे लिए क्या नहीं है, नहीं है। सो बाइबल में बहुत सारा क्या है, अलग अलग चीज है। तो ये जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि बाइबल किसके लिए क्या कहता है। हालेलुया। आगे आगे 17 वचन। पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। क्यों, मैं अपना प्राण को क्या करता हूँ, देता हूँ, और कि उसे फिर ले लूं। और मैं फिर क्या करूं, ले लूं। बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने मरने के समय में क्या करेगा, अपना प्राण को क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। अलेक्जेंडर का स्टोरी पता है, राइट, कि वो बड़ा राजा पूरा ऑलमोस्ट पूरे दुनिया को राज कर लेता है, वो एक साधारण मच्छर से मर जाता है। और मरने के बाद वो बोलता है कि मेरा जो बॉक्स जो है, कॉफिन होता है, जो पेटी में मुझे रखने वाले है, मेरे हाथ को क्या करो, खोल के रखो। सब पूछेंगे कि मेरा हाथ क्यों खुला है, तो उनको बताना कि क्या है, मैंने सबको क्या किया, जीत लिया, पर मरते टाइम में अपने आप को क्या नहीं कर सका, बचाने से। आप डॉक्टर होने दो, पैसा वाला होने दो, कुछ भी होने दो, पर मृत्यु के दिन में आप अपने एक दिन भी आप क्या नहीं कर सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपना जीवन को देता हूं और मैं अपने जीवन को क्या करता हूं, लेता हूं। यीशु मसीह अपने जीवन को दे भी सकते हैं और यीशु मसीह वापस क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। आगे देखो, स्पष्ट रीति से कहते हैं, 18 वचन को पढ़ो। कोई मुझे मेरे जीवन को मुझसे क्या नहीं करता, छीनता नहीं, पर मैं अपने आप ही क्या करता हूँ, देता हूँ। हालेलुया। आगे, मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसको देने का भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी क्या है, अधिकार है। आगे, आज्ञा मेरे पिता से मुझे लेनी है।
हाँ, ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से क्या हुई है, मिली है। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ये जो मेरा जीवन है, मैं खुद क्या करता हूँ, देता हूँ, और मैं खुद क्या करता हूँ, लेता हूँ। कोई मुझे क्या नहीं कर सकता, मुझसे छीन नहीं सकता। ये परमेश्वर के पास क्या है, ये पावर है। हालेलुया। ये समझने की क्यों जरूरत है पता है क्या? क्योंकि संसार में आपको लोग ने बताया होगा कि आपका सोच भी ऐसा हो सकता है कि रोमन के लोगों ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को 3 किलो में क्या कर दिया, क्रूस में मार दिया। लोग आपको चिढ़ा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, आपके परमेश्वर को क्या कर दिया, इंसान लोगों ने मार दिया। इंसान लोगों ने परमेश्वर को ही क्या कर दिया, मार दिया। आपका परमेश्वर शक्तिशाली क्या नहीं है, नहीं है। ये वचन कहता है कि कोई मेरा जीवन मेरे से क्या नहीं कर सकता, नहीं छीन सकता। परमेश्वर चाहे तो एक बोल में क्या हो सकता था, हजारों स्वर्गदूत आकर क्या कर सकते थे। हजारों स्वर्गदूत की भी जरूरत नहीं। बाइबल में देखते एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को क्या कर दिया था, मार दिया था एक समय में। एक स्वर्गदूत आके हजारों लोगों को क्या कर दिया, मार दिया। जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर तो उनसे भी शक्तिशाली है, पर परमेश्वर ने क्या किया, अपना जीवन को स्वयं खुद से क्या करते हैं, देते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह संसार में आए थे, ताकि वो अपने जान को क्या कर सके, दे सके। और देने के बाद कि यीशु मसीह बोलते हैं मैं दे भी सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, ले भी सकता हूं। परमेश्वर ने कहा था तीसरा दिन में मैं क्या करूंगा, जी उठूंगा। और वैसे ही तीसरे दिन में यीशु मसीह क्या करते हैं, जीवित उठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दे भी सकते हैं, जीवन को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि जीवन देने वाले परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। उत्पत्ति में सभी सृष्टियों को बनाने वाले परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। अगले वचन में देखेंगे 11वें अध्याय में कि 4 दिन मर के एक इंसान रहता है, परमेश्वर उसको भी क्या करते हैं, जीवन देते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जीवन देने वाले परमेश्वर, कोई भी यीशु मसीह को मारा नहीं। यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्या किया, दिया हमारे लिए। हालेलुया। आगे 19वां वचन, और इन बातों के बाद यहूदियों में फूट पड़ी। बहुत सारे जन अभी अलग हो गए। आगे उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह के अंदर कौन है, दुष्ट आत्मा है। आगे और वो पागल है और उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसी मनुष्य की नहीं, और ये कोई पागल या कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य की नहीं है, जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? क्या दुष्ट आत्मा ऐसे अंधों की आंखों को क्या कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े चमत्कारों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये सब बात बताया तो बहुत सारे जन ने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह बता रहे पर वो विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के भेड़ नहीं है, जो यीशु मसीह की आवाज को क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। पर कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह की आवाज को सुना और यीशु मसीह को विश्वास किया। ये यीशु मसीह साधारण बात को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये साधारण मनुष्य का बात नहीं है। साधारण मनुष्य आंखों को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं खोल सकते। ये यीशु मसीह क्या है, अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, अद्भुत है। वो बड़े चमत्कारों को क्या करते हैं, करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम एक बातों को देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह यूनिटी को भी लाते हैं। यूनिटी मतलब एकता को भी लाते हैं। और यहाँ पर क्या है, फूट भी क्या करते हैं, लाते हैं। एकता किसके बीच में, जो अपने भेड़ है उनके बीच में क्या है, एकता। तो एकता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे जन जो परमेश्वर के भेड़ हैं, हम सारे जन परमेश्वर के जो संतान हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही परिवार बनकर क्या करें, रहे। हालेलुया। पर वहां पर उसके बीच में क्या है, परमेश्वर फूट लाते हैं। फूट मतलब एक डिवीजन है, जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते। हम अविश्वासी के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, हम
क्या नहीं कर सकते, हम हमारा रिश्ता को नहीं क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते, हमारा संगति को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते। काम पे हमारा होगा, दूसरे जगह में होगा, पर यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि हमारा जो रिलेशनशिप, फेलोशिप जो है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका आदत हमारे अंदर जल्द से जल्द क्या हो सकता है, आ सकता है। अगर वो गंदे लोग हो गए तो हम जल्दी से क्या हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे बीच में क्या है, एकता लेकर आकर हमें एक परिवार क्या करते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। पर जो अविश्वासियों के साथ, याद है बाइबल में लिखा है, डू नॉट बी इक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। तुम क्या करो, दूसरों क्या है, अन्य जाति के साथ क्या मत करो, इक्वली योग मत लो। जो बैल होता है, जो बैलगाड़ी होता है, तुम क्या करो, दूसरे अन्य जाति के साथ क्या नहीं करने का, उठाने का नहीं। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बैल होता है ना, कैसे ऐसे होता है, राइट। और यहाँ पर सोचो कि एक कुत्ता रख दिया, यहाँ पर बिल्ली रख दिया, ठीक है। तो क्या ये वो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पता है किसी को? बैलगाड़ी का जो मेन कंधे में लगाता है ना, योग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो जो होता है। तो बैल और बैल दोनों साथ में रहेगा तो वो दोनों को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पर वो दोनों अलग अलग रहेगा तो वो क्या नहीं करेगा, वो भार को क्या नहीं करेगा, नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि हमें क्या नहीं करता है। इसीलिए शादी के टाइम परमेश्वर बोलते हैं कि हमें क्या है, हम हमारे ही जैसे क्रिश्चियंस के साथ रहेंगे, एक ही विश्वास के साथ रहेंगे, तो हम आगे भी क्या कर सकते हैं, हम अच्छे तरह से रह सकते हैं। अविश्वासियों के साथ अगर हम मेल खाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे सोलोमन के साथ हुआ, सोलोमन क्या करता है, बहुत सारे बीवियों को क्या करता है, शादी करता है, और वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बदले वो दूसरे अन्य देवताओं को क्या करता है, और उसके बाद उसका राज्य पूरा क्या हो जाता है, टूट जाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिटी, परमेश्वर के संतानों के बीच में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। और अविश्वासियों के साथ हमारा क्या है, हमारा जो विश्वास को लेकर हमें क्या है, हमेशा हमें स्थिर क्या होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि क्या है, यीशु मसीह हमारे क्या है, अच्छे चरवाहे, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, जो आपके लिए जीवन देने के लिए क्या है, तैयार है। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है तो आज वो आपका दिन है कि हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। संसार में हजार या बहुत सारे परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है जो संसार को बनाए। वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन क्या होता है, मुर्दों से जी उठते हैं। उन्होंने पवित्र लहू को बहाया ताकि आपको शुद्ध क्या कर सके। हमें कुछ देने की, बपतिस्मा देने या पैसा देने के, हमें अच्छे काम से नहीं, हम क्या करते हैं, हम विश्वास रखकर हम क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने छोटी सी विश्वास को ही हमसे क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हम विश्वास करें और परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसी क्षण में हमें क्या कर देते हैं, हमें अपना संतान मान लेते हैं। कुछ प्रोसेसिंग होने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, या टाइम लगाने नहीं, उसी समय में परमेश्वर क्या करते हैं, अपना संतान बना लेते हैं। हालेलुया। कितने खुशी की बात है कि हमारे क्या है, एक अच्छे सच्चे क्या है, चरवाहे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.